तो साथियों, आज मैसेज आया होगा आप सभी को कि डीएमपीएल क्यों करें। कारण तो ढेर सारे हैं डीएमपीएल करने के, और शायद मैं एक दो कारण दो चार पांच 10 कारण को ही बता पाऊंगा। आप सबके पास में अनेकों कारण है इस बिजनेस को करने के लिए, है कि नहीं है? आप लोग इस बात से 100% सहमत होंगे कि हम सबके पास में ढेर सारे कारण है इस बिजनेस को करने के लिए। साथियों, इस बिजनेस को करने के लिए जिस प्रकार से हमारे पास ढेर सारे कारण है, वैसे ही और लाइफ में बहुत सारा अचीवमेंट लेने के लिए डीएमपीएल जैसा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। कारण तो ढेर सारे हैं, पर ऐसा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि डीएमपीएल ही क्यों करें या डीएमपीएल क्यों करें। तो आप लोग को बताना चाहूंगा साथियों, मैं डीएमपीएल क्यों करे की बात को लेकर के एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है। होता क्या है, एक डेविड नाम का एक चरवाहा रहता है। एक डेविड नाम का एक लड़का रहता है, कहूं मैं। और वो अपने गर्मी की छुट्टियां बिताने गए रहता है। कहाँ पर? अपने मामा के घर, अपने जो है रिलेटिव के यहाँ। और जा करके वो उस गर्मियों की छुट्टी को जो बिताने गया रहता है, वहां पे गया रहता है। तो पुराने समय की बात है, पौराणिक स्टोरी है ये। तो साथियों, उसको पता चलता है उस गांव में जाने के बाद में कि उस गांव में एक ना गोलियत नाम का जो है ना राक्षस है, जो कि गांव के भेड़ बकरियों को उठा ले जाता है। और कभी कभी तो किसी इंसान को भी, मनुष्य को भी उठा ले जाता है और मार करके उसे खा जाता है। ऐसा करके बहुत सारा नुकसान कर चुका रहता है वो। और पूरे गांव वाले लोग, आसपास के कई गांव वाले लोग बहुत दहशत में, बहुत परेशान रहते हैं, उस राक्षस से छुटकारा पाना चाहते हैं, पर कोई रास्ता उनको नहीं दिखते रहता। फिर जब ये डेविड जो रहता है वो गए रहता है, तो वो फिर जब सुबह होती थी पता नहीं रहता, अचानक गांव में अफरा तफरी मच जाती है कि गोलियां आ गया, गोलियां आ गया, भागो, गोलियां आ गया, भागो। ऐसा करके लोग सब घरों में छिपने लगते हैं। इसे पता चलता है तो ये बोलता है कि क्या हुआ, क्यों सब लोग इतना भाग रहे, क्यों डर रहे हैं, ऐसा करके। तो बोलता है यहाँ पे गोलियत नाम का राक्षस है, उसके बारे में डिटेल बताया जाता है। ऐसा ऐसा बात है, बहुत विशाल का राक्षस है, और वो हमारे जानवरों को और कई बार तो इंसानों को भी ले जाकर के मार के खा जाता है। ऐसा करता है, ऐसा कहते हैं। तो वो जो डेविड है बड़ा परेशान होता है, बोले ये तो बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी समस्या है। वो कहता है कि इसको मारते क्यों नहीं आप लोग, इसको खत्म क्यों नहीं कर देते? तो वहां के लोग बोलते हैं पागल हो गया, देखता नहीं है इतना बड़ा राक्षस है, कैसे मार सकते हैं? इतना बड़ा राक्षस है, इसको कैसे मार सकते हैं? ऐसी बात करते हैं लोग। गांव के लोग बोलते हैं पागल, इतने बड़ी चीज को कोई मार पाएगा? डेविड बोलता है इतना बड़ा राक्षस है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मैं इस बात को मान रहा हूँ। पर इतना बड़ा राक्षस है कि कहीं भी मारो उसको तो चोट लगेगी ही ना। हम कहीं पर भी उसको अगर हम मारेंगे, उसको चोट लगना ही है, वो तो छोटा मोटा चीज नहीं है। तो गांव वाले लोग बड़ा आश्चर्य होते हैं, यार ये बात तो बहुत पते की कर रहा है लड़का, जो छोटा सा लड़का है, पर ये बोल रहा है कि इतना बड़ा राक्षस है, इसको कहीं भी मारो इस चोट लगना ही है, निशाना तो चुकना ही नहीं है। तो फाइनली गांव वाले लोग बहुत बड़ा प्लान करते हैं और बहुत बड़ा एक गुलेल बनाते हैं। एक गुलेल बनाते हैं, बड़ी सी लकड़ी गाड़ करके, और उसमें बड़ा सा पत्थर फंसाते हैं। और उस गुलेल को जैसे ही गुलेल नेक्स्ट डे आता है, अगले दिन जब आता है अपने शिकार के लिए, उस गुलेल से इस पे बहुत सारे लोग एक बड़ा सा पत्थर उस राक्षस के आंख पे मारते हैं, उस राक्षस के सर पे मारते हैं, जिसे एक ही बार में राक्षस जो है धाराशायी हो जाता है, एक ही बार में राक्षस खत्म हो जाता है। कहने का मतलब ये है साथियों, बताने का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बहुत बार हमारी समस्याएं बहुत बड़ी लगेंगी, बहुत बड़ी समस्याएं लगेंगी, और इन बहुत बड़ी समस्याएं ही हमें बहुत बड़ी कामयाबी देंगी। ये बड़ी समस्याएं ही, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या है यार, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वैसे ही डीएमपीएल करने के लिए डीएमपीएल क्यों जरूरी है, करना क्यों जरूरी है, मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। आज जितने भी लोग इस पैनल पे बने हुए हैं, मैक्सिमम लोगों के पास में ढेर सारे कारण होंगे इस बिजनेस को करने के। अब मेरे पास जैसे कारण है, वैसे आप सबके पास कुछ ना कुछ कारण होंगे। कारण है, आप सभी के पास में कुछ ना कुछ कारण है। अगर है तो आप लोग थंब दिखा सकते हैं, कारण आपके पास में कुछ कारण है आपके पास में, आप इस बिजनेस को करने के लिए। बहुत बढ़िया, कुछ ना कुछ सभी के पास कारण मैं देख पा रहा हूँ, सबका वीडियो आया है ढेर सारे साथियों का। तो साथियों, ठीक उसी प्रकार गोलियत जैसे ही हमारे पास ढेर सारे प्रॉब्लम है, गोलियत राक्षस के जैसे ढेर सारी हमारी जरूरतें हैं, जिनको हमें क्या करना है, सॉर्ट आउट करना, उस प्रॉब्लम को खत्म करना है। तो आइए साथियों, मैं आप लोगों से कुछ चीज शेयर करना चाहूंगा। आज की ट्रेनिंग की स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। साथियों, एक बहुत अच्छी बात जो मुझे बहुत बढ़िया लगती है, उस बात को आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूंगा कि क्या होता है कि इंसान जो है ना,
अच्छा, आप लोग अपना मोबाइल जो है पोर्ट्रेट मोड में कर सकते हैं, अगर उसमें तो पोर्ट्रेट मोड में होगा, लैंडस्केप मोड में कर सकते हैं, ताकि हम इस ट्रेनिंग को आगे कंटिन्यू कर पाए। स्लाइड नजर आ रही है क्या? चेक करेंगे क्या? स्लाइड दिख रही है? तो साथियों, होता क्या है कि इंसान ना बॉस और लॉस से छुटकारा नहीं मिल पाता लोगों को। साथियों, यहाँ पे एक स्लाइड आप लोग को नजर आ रहा है कि बॉस और लॉस से छुटकारा। यहाँ पे लिखा हुआ है बॉस और लॉस से छुटकारा। सच्चाई यह है कि आदमी अक्सर डर से जीता, डर में जीते रहता है। नौकरी में बॉस का डर होता है, और बिजनेस और व्यापार या खेती में नुकसान या लॉस होने का डर होता है। लेकिन लेकिन इस व्यवसाय में ना तो बॉस का डर है, ना ही कोई लॉस का डर है, ना ही नुकसान होने का डर है। अगर यहाँ टीम बनाई गई, दिल खोल करके काम किया गया, तो राजा की तरह जिंदगी जी सकते हैं। क्या आप स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह मौका आपके लिए है। वास्तव में आप अगर स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं, तो साथियों यह मौका आपके लिए ही है। अगर आप इस मौके को भुनाना चाहते हैं, तो आप बहुत शानदार प्लेटफॉर्म में, जहां पर ना ही आपको बॉस का डर है, ना ही लॉस का डर है, ना किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं है। अगर आप यहाँ पे काम करके टीम बना के वर्क करते हैं आगे, तो 100% बहुत बड़ा सक्सेस ले सकते हैं। आइए जानते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारे लाइफ में ना ढेर सारे सपने होते हैं। एक सक्सेस ड्रीम के लिए, एक सक्सेस लाइफ के लिए ड्रीम्स होते हैं बहुत सारे, जिनको हमें पूरा करना होता है। जैसे टाइम फ्रीडम हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, मान सम्मान हो गया, बिग कार हो गया, फॉरेन ट्रिप हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, सिक्योरिटी, बंगलो, ज्वेलरी, बेस्ट एजुकेशन, चिल्ड्रन, फाइनेंशियल, ये ढेर सारी चीजें होती है, जिसकी हमें क्या होती है, हम सबको, हम जिसमें हम सब पाना चाहते हैं अपने लाइफ में, जो हम सक्सेस लाइफ बिताना चाहते हैं, उस सक्सेस लाइफ में ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा रहे, हम ये चाहते हैं। अब बात आती है, थोड़ा सा इस पे हम डीपली जाके बात करते हैं। सबसे पहले चीज के बारे में, हम सबसे पहले क्या चाहते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं? जैसा कि अब बोले, भरपूर पैसा हो, है ना, कुछ भी आप जैसे भरपूर आपके पास इतना पैसा हो कि फाइनेंशियली आप जो है परेशान ना रहें, फाइनेंशियली आपको परेशान होना ना पड़े। तो सबसे पहले एक व्यक्ति का जो ड्रीम होता है, वो होता है फाइनेंशियली फ्रीडम। और फाइनेंशियली फ्रीडम को मैं बहुत कम शब्दों में अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, तो इतना पैसा के खर्च करते समय पर्स ना देखना पड़े। हाँ साथियों, आपके पास इतना पैसा हो कि खर्च करते समय आपको पर्स ना देखना पड़े। आप अगर कहीं पे किसी होटल में गए खाना खाने के लिए, तो वहां पे क्या खाना है, आज मैक्सिमम लोगों की अगर मैं बात करूं, तो आज दावे के साथ बोल सकता हूँ, आज मैक्सिमम लोगों का ना पर्स डिसाइड करता होगा, जेब डिसाइड करता होगा, ना कि जीभ डिसाइड करता होगा। क्या खाना है, सबसे पहले नजर आपकी पता है किसे पड़ती होगी? खाद्य पदार्थों के नामों पर नहीं, बल्कि उसके दामों पर पड़ती होगी। क्यों? क्योंकि पहले हमारा पर्स से हम अपनी जेब से मैच करते हैं कि यार इतने बजट का है कि नहीं है। आप किसी मॉल में जाते हैं, कुछ खरीदने के लिए किसी शॉप में जाते हैं, तो वहां पे कलर और डिजाइन से ज्यादा ना आपकी टैग या प्राइस पे आपका ध्यान रहता होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? उसके अलावा साथियों, आगे बात करूं, हम किसी स्कूल में जाते हैं ना, तो वहाँ के एजुकेशन से ज्यादा उसके फीस पे कई बार हमारी नजर पड़ती है। यार कितना फीस है, हमारे बजट में है कि नहीं है। इवन ये सब तो चलता है साथियों, लोग ऐसे हॉस्पिटल वगैरह में भी जाएंगे, तो वो भी हम वहां पर, कई बार ऐसा मौका होता है कि हम वहां पे ना हॉस्पिटल देखते हैं, यार कौन सा सस्ता हॉस्पिटल है, कौन सा महंगा हॉस्पिटल है। ये सब जगह बार बार हमारा फाइनेंशियल जो है ना रोड़ा आता है। और साथियों, इस बिजनेस से, या मैं बात करूं सक्सेस लाइफ के लिए, हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो फाइनेंशियली फ्रीडम रहे, फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करे। और आप सबका सपना है अगर फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करने का, तो इसी प्लेटफॉर्म से कैसे पा सकते हैं, आगे हम बात करने वाले हैं। आगे बात करूं साथियों, फाइनेंशियली फ्रीडम के अलावा लोग चाहते हैं टाइम फ्रीडम। ढेर सारा टाइम चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खास के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और जहां पर कहीं घूमने के लिए अगर कहीं गए हैं, वो कहीं अगर टाइम स्पेंड करने गए हैं, तो जनरली नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि नो मोर मंडे, कि और कोई दूसरा मंडे ना है, हर दिन संडे की तरह हो। क्योंकि नौकरी में आपको कब जाना है, कहाँ जाना है, कितना समय बिताना है, आप नहीं, आपका बॉस डिसाइड करता है। बिजनेस में इतना टेंशन रहता है कि यार अगर हम शॉप बंद करके चले जाएं, अगर हम अपना काम छोड़ कर, अगर कोई प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम उसको छोड़ दे, तो हमारे कस्टमर, हमारे हमारे क्लाइंट का क्या होगा, कौन पता नहीं किसके पास चले जाएगा। ये सब चीजें रहती हैं, दिमाग में ढेर सारा टेंशन रहता है। पर साथियों, इस बिजनेस से आप टाइम फ्रीडम भी पा सकते हैं, ठीक उस प्रकार से जैसे यहाँ पे आप चित्र में देख रहे होंगे कि अपने बच्चों के साथ जो है, अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ
टाइम फ्रीडम का एंजॉय कर रहे हैं, लोग अपना अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा टाइम फ्रीडम आप इस बिजनेस से पा सकते हैं। आगे जानेंगे कैसे। आगे बात करूं मैं टाइम फ्रीडम के साथ साथ, ये हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके पास भरपूर टाइम हो, वो इतना समय बिताए कि कोई उसे किस समय उठना है, किस समय सोना है, किस समय काम करना है, किस समय काम नहीं करना है, ये सब डिसाइड कर ले। ऐसा उसके मन में हमेशा से इच्छा बना रहता है, हम सबके मन में इच्छा बना रहता है। कई बार ऐसा होता है कि इतनी ठंड रहती है कि उठने का मन नहीं करता बिस्तर से, पर 6 बजे की शिफ्ट है, 2 बजे तक की ड्यूटी है, तो मजबूरी में लोगों को 5 बजे उठ करके जाना पड़ता है। बारिश होते रहती है भरपूर, उस समय कंबल ओढ़ करके भुट्टे खाने का मन करता है, पर साथियों बारिश में भी हम नहीं रुकते, रेन कोट पहन करके और किसी तैयारी के साथ में ऑफिस या अपने बिजनेस में जाना पड़ता है। पर इस बिजनेस से अपने समय के हिसाब से कैसे अब यहाँ पे टाइम प्राप्त कर सकते हैं, टाइम फ्रीडम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम आगे जानने वाले हैं। इसके बात करूं साथियों, तो हर व्यक्ति चाहता है मान सम्मान, रिकॉग्निशन, है ना, कि उसको जो है रिस्पेक्ट करे, लोग जो है रिगार्ड करे, सम्मान करे उसका, लोग जो है उसका मान सम्मान करे, इज्जत दे समाज में। हर व्यक्ति चाहता है बड़ों से भी, खुद का भी सम्मान चाहता है और लोगों का भी सम्मान करे चाहता है। पर आज आपको पता है कि रिस्पेक्ट, बात बात पे लोग जो है, लोग रिस्पेक्ट नहीं करते बल्कि टांग खींचने में लगे हुए हैं, क्योंकि बाहर का माहौल इतना इतना वो हो चुका है कि लोग उस पे रिस्पेक्ट देना देना तो छोड़ दीजिए आप। आज लोग इतने फ्रस्ट्रेट हैं अपने काम को लेकर के, अपने अपनी सब परेशानियों को लेकर के, कि लोग अपने माता पिता तक को सम्मान नहीं दे पाते, दूसरे लोग की तो बात ही छोड़ दीजिए। पर साथियों इस बिजनेस से आप रिस्पेक्ट भी अर्न कर सकते हैं, आप मान सम्मान भी कमा सकते हैं, जानेंगे हम कैसे आगे चल करके। ये सब हमारी क्या होती है, ड्रीम्स ऑफ लाइफ होती है, सक्सेस ड्रीम, सक्सेस लाइफ की हमारे सब ड्रीम होते हैं। इसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जिसको कहते हैं ज्वेलरी। हमारी जो महिलाएं होती घर की, हमारी जो बहन बेटियां होती हैं, जो जो बीबियां होती हैं, उन सबकी खास पसंद होती ज्वेलरी। बस साथियों सोना का रेट अभी इस बार आया था कि 55-56 हजार है, और इस साल के अंत तक के 83,000 तक के जाएगा, 83,000 रुपए तक के जाएगा, फ्लाइट से ना 83,000 रुपए तक के जाएगा। साथियों इतना दिन ब दिन सोना का रेट बढ़ते जा रहा है, और आपको पता है कि आज सभी लोगों की डिमांड है। पर आप खुद बताइए, दिल पर हाथ रख के बताइए, जितनी भी महिलाएं मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आप जब ज्वेलरी शॉप में जाते होंगे कुछ भी खरीदने के लिए, तो वहां पे ढेर सारे अच्छे अच्छे ज्वेलरी रहते हैं, क्या उन सबको आपको खरीदने का मन नहीं करता? 101% करता है, इस बात में कोई शक की बात नहीं है। पर क्या आपका पॉकेट, क्या आपका पर्स, क्या आपके भाई, क्या आपके हस्बैंड की इनकम, या जो भी आपके फैमिली के लोग हैं, क्या उनकी इनकम अलाउ करती है कि आप अपने मन मुताबिक आप चीजों को खरीद पाए? मन मार करके आपको पसंद आया रहता है 2 लाख रुपए वाला, और मन मार करके आपको 60,000 रुपए में एडजस्ट करना पड़ता है। डिजाइन कलर मैटर नहीं करता, आपका बजट वहां पर मैटर करता है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं साथियों जो क्या करती हमको, ये हमारे लाइफ की जरूरतें हैं, हमारे ड्रीम्स हैं, हमारे लाइफ के सक्सेस ड्रीम की लाइफ है। यहाँ से आप कैसे ज्वेलरी भी अपना खरीद सकते हैं। ढेर सारी महिलाएं हैं, ढेर सारी मैडम लोग हैं जो इस बिजनेस में काम करके अपने मन मुताबिक जो चाहती है वो खरीद रही हैं। आप लोग आगे जानेंगे आप भी कैसे अचीव कर सकते हैं। आगे बात करूं, बहुत महत्वपूर्ण चीज परिवार की सुरक्षा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज साथियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी परिवार की सुरक्षा हो। हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसी अगर कोई स्थिति बन जाए, ऐसी कोई ऐसी अगर कोई स्थिति आ जाए कि काम ना करने की स्थिति में, इनकम ना होने की स्थिति में भी उसके परिवार को दर बदर भटकना ना पड़े, दर बदर उसकी फैमिली को परेशान होना ना पड़े। क्योंकि एक व्यक्ति तो चले जाता है दुनिया से, पर उसके खर्चे नहीं खत्म होते थे, परिवार के खत्म नहीं होते, खर्चे खत्म नहीं होते। और आपको पता है साथियों, यही समाज जिसको हम बहुत सभ्य समाज बोलते हैं, आपको पता है जिन घरों में अगर कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहता, उस घरों में अगर उस घर का मुखिया नहीं रहता, तो यही सभ्य समाज उस घर की बहन बेटियों को, उस परिवार की बहन बेटियों को किस नजरिए से देखता है, आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। तो कहने का मतलब है साथियों कि हम सबके लाइफ में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज परिवार की सुरक्षा का भी बहुत 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 बड़ा रोल है। हम सब इसके लिए चाहते हैं। इसके बाद अगर परिवार की सुरक्षा के बाद की बात करूं, तो देश विदेश की यात्रा चाहते हैं हम सब लोग। हम सब लोग चाहते हैं कि देश विदेश की यात्रा करें, पूरी इंडिया घूमे। दुनिया में कहते हैं कि 8 अजूबे हैं, है ना, 8 अजूबे 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी करके धर्मवीर का गाना भी बना है। तो इन 7 अजूबों को देखने के लिए ही बनाया गया है, और इसी जन्म में आप सबको देखना है, हम सबको देखना है, पर आपका पॉकेट अलाउ नहीं करता। ये हमारे ड्रीम्स ऑफ लाइफ के हिस्सा है,
पर हमारा पॉकेट हमें बार बार रोकता है। यार देश विदेश तो छोड़ दो, भारत के ना 80% लोग अपने परिवार को ताजमहल दिखा नहीं पाते, मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर नहीं दिखा पाते। ये कंडीशन होता है, क्यों? क्योंकि पॉकेट अलाउ नहीं करता, पॉकेट उसका अलाउ नहीं करता। पर साथियों, इस बिजनेस में आ करके आप अपने देश विदेश की यात्रा का भी सपना पूरा कर सकते हैं। जानेंगे आगे कैसे। ये सब हमारे क्या है, हमारे सफलता लाइफ के, हमारे सफल लाइफ के सपने हैं, ड्रीम्स हैं। और एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इन सबके अलावा एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिसको मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, उस वो है बेस्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन। हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा एजुकेशन, एक बहुत ही शानदार एजुकेशन की हमें व्यवस्था करनी है, बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है, बहुत अच्छा उनको एजुकेशन देना है। क्योंकि जो स्टार्टिंग में हम जो उनके उनके माइंड में जो चीज देंगे, वही आगे 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 चल करके वो बनेंगे या उनकी सोच बनेगी। ये हमारे जीवन का बहुत 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 महत्वपूर्ण काम है, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है। इसके लिए भी हमें पैसे चाहिए। ये आज आपको पता है, हम पुराने समय के लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ करके निकले हैं, और सरकारी स्कूल आज भी चल रही है। पर आज ट्रेड चल चुका है प्राइवेट स्कूल का, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और ढेर सारे अलग अलग स्कूलों का क्रेज चल चुका है, जहाँ पे महीने की फीस कई स्कूलों में 1-1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए सालाना फीस भी कई स्कूलों में ऐसे स्कूल है, जहां पर आप अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे करके उनके फ्यूचर को बेस्ट बना सकते हैं। पर साथियों, फिर वही बात आती है कि आपका पॉकेट अलाउ करता है कि नहीं करता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका पैकेट पॉकेट अलाउ करता है कि नहीं करता है। उसके बाद जब बच्चे बड़े हो गए, तो उन्हें क्या बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, क्या बनाना है, क्या आप उसे बनाना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। उनको उनको क्या ग्रेजुएशन दिलाना चाहते हैं, उनको क्या, उनके लिए उनकी जो क्या इच्छा है, हम उनको क्या बनाना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए ढेर सारे यूनिवर्सिटी हैं, ढेर सारे ऐसे विश्वविद्यालय जहां पर अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त होती। पर साथियों, फिर बात आती है, क्या आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है? क्या आपके बजट में यूनिवर्सिटी आते हैं? ऐसे भी यहाँ पे जो है एमबीबीएस की डिग्री है इंडिया में, जिनकी 1-1 करोड़ रुपए फीस है, कंप्लीट डिग्री का 1-1 करोड़ रुपए फीस है। पर साथियों, फिर बात आती है, क्या ये सब सपने आपका पॉकेट अलाउ करता है? आगे हम इस पे चर्चा भी करेंगे। उसके बाद साथियों, एक व्यक्ति के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, बहुत महत्वपूर्ण ड्रीम होता है, और उस महत्वपूर्ण ड्रीम में कहा जाता है रोटी, कपड़ा और मकान। आज घर, मकान, घर बंगला हो गया है एक महत्वपूर्ण ड्रीम में। साथियों, रोटी, कपड़ा और मकान। आज इतने अच्छे अच्छे घर बन रहे हैं, अलग अलग कॉलोनियों में इतने अच्छे घर बन रहे हैं। घर में ही इतना प्यारा प्यारा बंगला बन रहा है, घर में ही स्विमिंग पूल, घर में ही जिम, सारा चीज उपलब्ध है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है, और लोग इसका आनंद ले रहे हैं, लोग इसका फायदा भी ले रहे हैं। पर क्या आपका पॉकेट इस प्रकार से घर, इस प्रकार से बंगले बनाने का अलाउ करता है? बिल्कुल, कई सारे लोग का पॉकेट अलाउ करता होगा, पर ज्यादातर लोगों का पॉकेट अलाउ नहीं करता। जानेंगे कैसे करके साथियों। ये सब भी हमारा ड्रीम्स ऑफ लाइफ है, हमारे लाइफ का ढेर सारे सपनों में से एक है। और साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जो सबसे अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से, जितना भी मैंने स्लाइड दिखाया, जिसमें सबसे अच्छा स्लाइड आपको लगने वाला है, वो है आपका बैंक बैलेंस। अभी जब 2526 रुपए का कभी मैसेज आता है, कभी मैसेज आता है 3,338 रुपए का, कभी मैसेज आता है 5,000 का, कभी मैसेज आता है 10,000 का, कभी और कुछ का मैसेज आता है। साथियों, कितना अच्छा रहेगा जब आप अकाउंट का बैलेंस ना मोबाइल नंबर टाइप का रहेगा। 10 अंक का आपका बैलेंस रहेगा, सोच करके देखो। 1-8 करोड़, 2-4 करोड़ निकाल भी लोगे ना, तो भी आपके अकाउंट में ना 2-4 कितना पैसा रहेगा सोचो। 10 अंक का, यहाँ पे आप देखेंगे, गौर करेंगे, 10 अंक का अकाउंट बैलेंस है। मेरा नहीं है, पर कुछ टाइम बाद हो जाएगा। मैंने गूगल से निकाला, मैंने साथियों 10 अंक का मोबाइल, 10 अंक का मोबाइल नंबर नहीं, सॉरी, 10 अंक का ये अकाउंट का बैलेंस है। ये हम सबकी इच्छा है, सक्सेस ऑफ लाइफ में, ड्रीम्स ऑफ लाइफ में हम सबकी इच्छा है। बट अभी हो सकता है अंतिम के 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक तक के हम मेंटेन करते होंगे, पर आगे के 4 अंक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो 4 जैसे अंक बढ़ेगा ना, आपका आप कैसी जिंदगी जिएंगे आप कल्पना कर सकते हैं। तो साथियों, हम सबका ड्रीम होता है, सक्सेस ऑफ ड्रीम होता है, बैंक बैलेंस हो हमारे पास में ढेर सारा करके। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जिसको मैं आप सबको कहना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सबके घर में बहन बेटियां रहती है, हम उन सब का, एक बहुत बेटे रहते हैं, बच्चियां रहती हैं, उन सब का हम क्या चाहते हैं, कन्यादान हो, लड़के का, बच्चे की हम शादी करें। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आज पता है आप सबको
कि ये सब के लिए ढेर सारे पैसे लगते हैं, इन सब के लिए ढेर सारे पैसे लगते हैं, इन सब के लिए लाखों रुपए लगते हैं। वेडिंग करने के लिए, शादी के लिए ढेर लाखों रुपए लगते हैं, और अच्छा अच्छा वर ढूंढने के लिए, अच्छा बहू ढूंढने के लिए ढेर सारे पैसे लगते हैं, खर्च करने पड़ते हैं, शादी के लिए सारा कुछ करना पड़ता है। ये भी एक हमारी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं जो हमारे सक्सेस ऑफ लाइफ के सपने हैं। तो साथियों, अभी हम बात कर रहे थे ड्रीम्स ऑफ लाइफ, हम बात कर रहे थे साथियों हमारे लाइफ के सपने क्या क्या है। अभी हमने देखा टाइम फ्रीडम को लेकर के, मान सम्मान को लेकर के, बड़ी कार को लेकर के, फॉरेन ट्रिप के बारे में हमने जाना, बैंक बैलेंस के बारे में, बंगलों के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, बेस्ट एजुकेशन के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, ज्वेलरी के बारे में, ये सब के बारे में हमने बात किया। पर ये बड़ा सा जो दिख रहा है ना हमारा, आप सामने देखेंगे बड़ा सा जो चीज दिख रहा है यहाँ पे, हमारे सपनों का आकार इतना बड़ा है, पर वहां पर इनकम ऑफ लाइफ को आप गौर करेंगे। हाँ साथियों, मैं बात करूं इनकम ऑफ लाइफ, इनकम ऑफ लाइफ भी आप गौर करेंगे, इतनी छोटी है हमारी इनकम, सपने इतनी हमारी बड़ी है, ख्वाहिशें हमारी इतनी बड़ी कि इनकम उसके सामने बहुत छोटी है। और जब इनकम छोटी होगी तो क्या हम इन बड़े बड़े सपनों को पूरा कर पाएंगे? क्या इन सपनों को हम हासिल कर पाएंगे? क्या इन चीजों को प्राप्त कर पाएंगे? नहीं साथियों, अचीव नहीं हो पाएगा, हासिल नहीं हो पाता ज्यादातर लोगों के लाइफ में। और फिर पता है क्या हो जाता है, वो चले जाते हैं कंप्रोमाइज वाली जिंदगी में। सपने खत्म हो जाते हैं यार, केवल गुजारा करना, केवल निपटारा करना, केवल काम चलाना, ये बातें हमारे दिमाग में रहती है यार, कैसे भी काम चल जाए, काम निपट जाए, चीजें ठीक हो जाए, बड़े डॉक्टर ना ही सही, कोई दूसरे कोई ऐसी लोकल डॉक्टर से इलाज करा ले, बड़े स्कूल ना सही, किसी स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ तो ले, देश विदेश की यात्रा ना कि चलो ससुराल के घर, ससुराल में साड़ू के घर तो कम से कम घुमा के ला दे, चलते रहता है। हर चीज में हम समझौता करते रहते हैं और भूल जाते हैं हम अपने ड्रीम्स ऑफ लाइफ को। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम ऑफ लाइफ इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि हमें कंप्रोमाइज करनी पड़ जाती है। साथियों, हमें कंप्रोमाइज करनी पड़ जाती है। और ये जो दायरा है लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमारे बस में नहीं है, इसलिए हम चाहते भी नहीं हम कंप्रोमाइज करना, पर क्या करें, कुछ ऐसी मजबूरियां हैं, क्योंकि हमारे पास में इससे पहले डीएमपीएल के पहले कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं जिससे हम अपनी इनकम को बढ़ा सके, क्योंकि इनकम बढ़ेगा तो हम इन सपनों को पूरा कर पाएंगे, कंप्रोमाइज वाली लाइफ से बाहर आ पाएंगे। अब बताना चाहूंगा साथियों आपको, थोड़ा सा पिछले कुछ दशकों में ले जाना चाहूंगा, जहां से आप जानेंगे कि महंगाई कितनी तेजी से बढ़ी है। हर आदमी महंगाई से परेशान है, जिसको देखो आज एक बार छेड़ बस दो कि महंगाई बढ़ी करके, वो 1 घंटा पूरी स्पीच आपको महंगाई पे दे सकता है। हर आदमी महंगाई से परेशान है। पर साथियों, ये परेशानी अचानक हुई क्या? नहीं, ये पूरे सिस्टमेटिक तरीके से हो रही है, और पिछले 100 सालों से लगातार हो रही है, 50 सालों से, 40 सालों से, 80 सालों से लगातार हो रही है। बात अगर करूं महंगाई की 20 वर्षों में बढ़ती दर, वर्ष लिखा है इस तरफ सामान्य परिवार का मानसिक खर्च लिखा हुआ है। 1955 में एक परिवार में 35 से 40 लोग हुआ करते थे, और तकरीबन उस परिवार का पूरा 1 महीने का खर्च 10 रुपए में चलता था। उस समय टका आना का जमाना था बोलते हैं, मात्र 10 रुपए में पूरे इस परिवार का खर्च चलता था। 1975 आते आते 20 साल बाद जब 1975 का जमाना आया, तो उसी परिवार में जो सदस्यों की संख्या है वो हो गई लगभग 30 के आसपास, 30 के आसपास फैमिली की संख्या हो गई, और उसके खर्चे हो गए तकरीबन 100 रुपए के आसपास। 100 रुपए के आसपास उस परिवार के खर्चे हो गए। उसके बाद में 1995 के आसपास में साइकिल और कुछ कुछ रेडियो वगैरह का जमाना आ चुका था। इस समय बदल रहा था तेजी से, और बहुत सारी चीजें लोगों के जीवन में प्रवेश कर चुकी थी। हालांकि ये पहले भी थी, पर आम लोगों के जीवन में ये चीजें प्रवेश कर चुकी थी। उस परिवार के खर्चे बढ़ करके 1000 रुपए हो गए, और इस समय भी परिवार में सदस्यों की संख्या तीन चार भाई बहन, तीन चार पांच भाई बहन, या कंडीशन ऐसा था कि 4 5 6 बच्चों का दौर चलता था, ऐसा होता था। जितने भी लोग 30 40 साल के हैं यहाँ पे, 40 साल के तकरीबन होंगे, उनमें से ज्यादातर लोग की, अगर मैं भाई बहनों की बात करूं तो 3 4 5 6 की संख्या हो सकता होगा, ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग होंगे 2 3 वाले भी होंगे। पर उस समय बड़ा परिवार होता था और 1000 रुपए खर्च लगते थे। साथियों, 20 साल फिर से बीता, 2005 का वक्त आया। 2005 आते आते हमारे जीवन में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी प्रवेश कर चुकी थी, बहुत सारी नई चीजें हमारे जीवन में प्रवेश कर चुकी थी। बाइक्स आ चुकी थी, टेली एसटीडी पीसीओ का जमाना आ चुका था, बहुत सारे और चीजें आ चुकी थी, और उसी परिवार को अब तकरीबन 10,000 रुपए लगने लगे थे। और आज अगर बात करूं 2025, अभी हम पहुंचे नहीं, 2025 के पहले पहले बात करूं, तो आज इतनी सारी टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में आ चुकी है
पहले मोबाइल होता नहीं था, फिर मोबाइल आया, उसमें केवल रिचार्ज होता था, कॉलिंग का, डाटा रिचार्ज। तो आज और एड ऑन पैकेज, आप घर में पहले दूरदर्शन हुआ करता था, आज ये चैनल वो चैनल अलग से सब्सक्राइब करो, ढेर सारे खर्चे। आज एक ही परिवार में, एक ही घर में कम से कम 2000 रुपए रिचार्ज के लग जाते होंगे, ये कंडीशन है। और आज आज प्राइवेट स्कूलों का जमाना है, आज प्राइवेट हॉस्पिटल का जमाना है, हर चीज में इतनी सारी चीजों में बढ़ोतरी हुई, इतने सारे में खर्चे बढ़े तेजी के साथ में। आज ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है, आज क्रेडिट कार्ड का जमाना है। अब यकीन मान के साथ चलिए साथियों, आज अगले 2 साल बाद जब हम 2025 में प्रवेश करेंगे, तो 2025 आते आते हमारे परिवार के खर्चे लगभग 1 लाख रुपए लगने लगेंगे। आज भी कई फैमिली है जिनके परिवार के खर्चे 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए परिवार का खर्च हो जाएगा। हो सकता है उस समय भी लोग 1000 में गुजारा करेंगे, पर यदि मैं सही तरीके से बच्चों को अच्छे एजुकेशन की बात करूं, या जो ड्रीम हमने अभी देखे, जो सपनों की हमने बात की, उन सबको पूरा करने के लिए बॉस 1 लाख रुपए महीना तो चाहिए ही। लगातार हर 20 साल में 1 जीरो हमारे खर्चे में बढ़ रहा है। 2045 में 10 लाख रुपए हो जाएगा ये खर्च। साथियों, क्या हमने इसका इंतजाम कर लिया है? हर 20 साल में हमारे खर्चे पे 1 जीरो बढ़ रहा है। पर एक सवाल है आप लोगों से, क्या आपके इनकम में कब 1 जीरो बढ़ रहा है? आपसे एक सवाल है कि आपके इनकम में कब 1 जीरो बढ़ने वाला है? अगले 2 साल में तो आपके खर्चे में 1 जीरो बढ़ जाएगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं, क्योंकि पिछले 80 सालों में जो हुआ है, आगे भी होगा और बहुत तेजी से होगा। पर क्या आपके इनकम में अगले 2 साल के भीतर आपके दूसरे काम से आपके इनकम में 1 जीरो की बढ़ोतरी होने वाली है? 1 जीरो का मतलब साथियों, अगर आपकी इनकम आज 20,000 है, तो क्या 2 लाख रुपए होने वाली है? अगर आपका इनकम 10,000 है, तो क्या वो 1 लाख रुपए होने वाली है? शायद नहीं, शायद नहीं साथियों। के कारण इसलिए नहीं, क्योंकि हम जिस काम को करते हैं, क्योंकि हम जिस क्वाड्रेंट में काम करते हैं, यहाँ पे लिखा है चूज योर क्वाड्रेंट, हम जिस क्वाड्रेंट में काम करते हैं वो आता है कि इसमें 4 कैटेगरी में लोग पैसा कमाते हैं। पहला ई, दूसरा एस, तीसरा बी और चौथा आई। ज्यादातर लोग जो इस मीटिंग में शामिल है, ज्यादातर लोग जिस वीडियो को देख रहे हैं, वो ई और एस की कैटेगरी में आते हैं। एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय है, नौकरी करने वाले लोग हैं, या स्वरोजगार करने वाले लोग हैं, या खुद का बिजनेस करने वाले लोग हैं। और इनके साथ में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, इनको हार्ड वर्क करना पड़ता है, सिक्योरिटी नहीं होती, टाइम का प्रॉब्लम होता है, एक्टिव इनकम ही आती है जब काम करते तभी इनकम आती है, ये सिचुएशन होता है। आगे बात करूं साथियों, और अगर इसमें बात करूं तो पूरी दुनिया के 95% लोग ई और एस सी कैटेगरी में आते हैं। आप जिस जिस जगह में रहते हैं, वहां के ज्यादातर लोग, आप चेक गौर करेंगे, 95% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, ई और एस सी कैटेगरी में आते हैं। और इनके पास में अगर मैं बात करूं, वेल्थ की बात करूं, पैसों की बात करूं, धन दौलत की बात करूं, तो मात्र और मात्र 5% पैसा है, 5% दौलत के मालिक है ये। और अगर मैं बी और आई की बात करूं, तो बी और आई की जो कैटेगरी है, जिसको बिजनेसमैन कहते हैं, जिसमें बिजनेसमैन की जो, अगर मैं परिभाषा की बात करूं, जिनके लिए कम से कम 500 से 1000 लोग काम करें, मिनिमम 500 या 1000 लोग उनके लिए पर डे काम करें, वही लोग बिजनेसमैन कहलाते हैं। छोटे शॉपकीपर बिजनेसमैन नहीं कहलाते। इनकी इनकम पैसिव इनकम होती है, इजी वर्क होता है, स्टेबिलिटी होती है, इनके पास फुल टाइम होता है, और सबसे बड़ी चीज ये है, हार्ड वर्क नहीं, ये स्मार्ट वर्क करने में बिलीव रखते हैं। ये लोगों के साथ मिलकर काम करने में भरोसा करते हैं। इसी कारण से इनके जैसे लोग बहुत कम होते हैं, इनके जैसा रिस्क लेने वाले लोग बहुत कम होते हैं। और आगे बात करूं तो चौथी कैटेगरी होती है आई की। इनके पास में, इनके लिए तो इनका पैसा ही काम करता है, इतना ये लोग पैसा बना चुके रहते हैं, इनके लिए इनका पैसा काम करते रहते हैं, इनको काम करने की जरूरत भी नहीं होती। और साथियों, आपको बताना चाहूंगा, अगर संख्या करो पूरी दुनिया में, तो मात्र मात्र 5% लोग हैं, हमारे आसपास से मात्र 5% लोग हैं जो बड़े बिजनेसमैन या इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं। और आपको बताना चाहूंगा साथियों के 95% धन दौलत के मालिक, 95% वेल्थ के मालिक यही लोग हैं, 5% लोग। और जब तक आप ई और एस से निकल करके बी और आई में नहीं जाएंगे, तो पीछे जो सपने देखे थे हमने, पीछे जो स्लाइड हमने देखा था, उन सपनों को हम पूरा नहीं कर पाएंगे, उन सपनों को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर उन सपनों को हमें पूरा करना है, तो सबसे पहले हमें ई और एस से निकल करके बी और आई पे जाना होगा। और बी और आई में जाने के लिए आपको सबसे पहले करोड़ों रुपए की इंडस्ट्रीज खड़ा करनी पड़ेगी, करोड़ रुपए का सारा कुछ करना पड़ेगा, तब चीजें हो पाएंगी। अरबों रुपए लगाना पड़ेगा, पर पैसा भी अगर आपके पास है, चलिए बहुत सारा खेत है, तो उसको आप बेच लगाने का रिस्क ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। एक आम इंसान के पास तो चीजें होती नहीं है। पर यहाँ पर एक आम इंसान के लिए ई और एस से निकल करके बी और आई में जाने का एकमात्र रास्ता है, एकमात्र, नदी के 2 छोर है, 2 किनारे हैं,
इन दोनों किनारों को एक ही मात्र एक जरिया है जो मिलाता है, जो आपको इस छोर से उस छोर तक के पहुंचाएगा। वो माध्यम है डायरेक्ट सेलिंग का, वो माध्यम है एमएलएम बिजनेस का, वो माध्यम है मल्टी लेवल मार्केटिंग का, वो माध्यम है साथियों डीएमपीएल बिजनेस का। एकमात्र डीएमपीएल बिजनेस ही है जो आपको ईएस से निकाल करके बीआई में लेके जा सकते हैं। और जब तक आप बीआई में नहीं जाएंगे तब तक आप 95% धन दौलत के मालिक नहीं बन सकते। आप अगर इन दोनों कैटेगरी में रह के ही काम करते रहेंगे तो 95% लोगों की श्रेणी में आएंगे और मात्र 5% धन दौलत के मालिक आप रहेंगे। पर डीएमपीएल प्लेटफॉर्म आपके पास में है जो आपको यहां से निकाल करके आपको यहां पहुंचा सकता है। जैसे साथियों बात करूं मैं कि हमको सही मंजिल में जाने के लिए हमारे पास सही वाहन का होना जरूरी है। यदि आपको चांद पर जाना है तो आप साइकिल से नहीं जा सकते, साइकिल से आप इंडिया पूरी दुनिया घूम सकते, पर आप चांद पर नहीं जा सकते। वहां पे जाने के लिए आपको रॉकेट का सहारा लेना पड़ेगा, आपको रॉकेट का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार साथियों आपको अगर इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है, आपको अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डीएमपीएल बिजनेस का माध्यम आपको बनना ही पड़ेगा। आपको इस माध्यम से काम करके ही जहां से आपको इनकम बड़े रूप में आए, जहां से इनकम आपको बड़े बड़े रूप में आए, ये ऐसी किसी काम को करना पड़ेगा। क्योंकि साथियों आप और हम जो काम कर रहे हैं, आप हम जो काम कर रहे हैं, उस काम को करने से पहले मैं एक चर्चा करना चाहूंगा कि आपको लगता है कि आपके कई महत्वपूर्ण काम करने अभी बाकी हैं, जैसे वो सपने, ख्वाहिशें, उम्मीदें जिसे आपने अपने आप से किया था। बच्चों की बेहतर शिक्षा, पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय, शादी ब्याह, माता पिता की सेवा, मेडिकल इमरजेंसी, पुत्र पुत्री के विवाह, घर कार और कई सारी बेसिक जरूरतें, और अपने खुद की वृद्धावस्था के लिए भी ढेर सारा इंतजाम भी हमें करना है। और अगर आपको लगता है साथियों की इन सभी जिम्मेदारियों को आप अपने वर्तमान काम से अच्छी तरह से पूरी कर लेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, आपको ही पता है, मुझे ही पता है। तो अगर आपका जवाब नहीं है तो आइए जानते हैं जहां से आप अपने इन सभी जिम्मेदारियों को, इन सभी सपनों को 101% आप पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं उस बारे में। साथियों आपने एक बहुत अच्छी पहल कर ली है, ऑलरेडी आपने एक अच्छा पहल कर लिया है। डीएमपीएल में कार्य करने का निर्णय लेकर के आपने बहुत अच्छा पहल कर ली है। सबसे पहले तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो साथियों। क्योंकि बताना चाहूंगा मैं कि अगर आप दूसरी दुनिया में काम करते रहते तो एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा आप कितना बार भी कर ले, उसका जवाब एक ही आएगा। एक समान आय होगा, बढ़ करके नहीं होगा, एक समान आय होगा। आपको एक गुणा एक करते रहे। पर इस बिजनेस में आप शुरुआत करते हैं, अकेले आते हैं, फिर एक गुणा दो करते हैं, दो गुणा दो करते हैं, दो गुणा दो करते हैं। ऐसा करते करते साथियों 8 बार में आप 64 गुना अपने काम को बढ़ा सकते हैं। हम एक सर्वे पे देखते हैं, पहले साल में एक व्यक्ति, यहाँ पे काम लिखा है, यहाँ पे दाम लिखा है, यहाँ पे समय लिखा हुआ है। पहले साल में एक व्यक्ति 8 घंटा 30 दिन लगातार काम करता है, जितना काम उतना उसको पैसा मिल जाता है। 5वें साल जितना काम उतना पैसा, 10वें साल जितना काम उतना पैसा, 15वें साल जितना काम उतना पैसा। ऐसा करके आप जितना काम आप करते जाते हैं उतना पैसा आपको मिलते ही जाएगा। अधिक काम करेंगे अधिक पैसा मिलेगा, कम काम करेंगे कम पैसा मिलेगा, और नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। जब तक आप काम करेंगे तभी तक आपको इनकम आएगी। और किसी दिन यदि आप इनकम करने के लायक नहीं रहे, इनकम नहीं कर पाए तो आपको आप काम नहीं कर पाए तो आपको इनकम नहीं आएगी साथियों। पर इस बिजनेस में क्या होता है कि आपने काम की शुरुआत की, आप यहाँ पे अकेले आए, पर कुछ लोगों को साथ में लेकर के आए। पहले 6 माह में क्या हुआ, आपको लगा काम ज्यादा है पर इनकम कम है। पर मुझे तो लगता है कि मेरे काम के हिसाब से इनकम ज्यादा है। पर हो सकता है ऐसा हो बहुत सारे साथियों के साथ में, उनको लगे कि सर मेहनत ज्यादा है पर इनकम कम है। मेहनत जो ब्लू वाला दिख रहा है, गुणात्मक आय वाले में हम आ जाते हैं स्लाइड में, यहाँ पे दिख रहा है कि मेहनत हमने ज्यादा की, इनकम थोड़ी सी कम है। 12 महीने में आपके साथ में थोड़ी सी टीम बन जाए रहेगी, वो लोग भी अब आपके साथ मिलकर काम करेंगे, आपको अब थोड़ा सा ज्यादा पैसा आने लगेगा। फिर समय बीतते बीतते 18 महीने का समय बीतेगा, फिर आपके साथ में बढ़ करके आपको इनकम आने लगी। एक समय के बाद में 24 महीना, 36 महीना के बाद में कंडीशन ये हो जाएगा, तो केवल और केवल नेटवर्क की देख रेख करनी, केवल और केवल देख रेख करनी है, ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। और केवल देख रेख करके आप यहाँ से नेटवर्क को तैयार करके, एक बार आप टीम तैयार करके लगातार इनकम कर सकते हैं। काम को शुरुआत करना आपके हाथ में है, पर काम को बंद करना आपके हाथ में नहीं है। आज अगर रविकांत सुनी सर मुझे बोले, ऋषिका मैडम रविकांत सुनी सर मुझे बोले मजहर जी छोड़ दो, हम लोग 50 लाख कमा लिए, तुम काम मत करो, तो मैं बोलूंगा सर आप मत करो, धन्यवाद, मुझे तो आगे करना है। आज प्रकाश सर बोले नहीं मजहर जी मैं तो 65 लाख रुपए कमा लूं, 67 लाख रुपए कमा लूं, अब मत करो काम। मैं बोलूंगा सर आप कमाओ, मुझे तो कमाना है। आप लोग को भी बोलो तो आप लोग बोलोगे सर आप तो कमा लियो, हमें हमें करना है।
तो साथियों ये बातें होंगी, क्योंकि बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं पर खत्म नहीं कर सकते। इतना प्यारा बिजनेस है, एक समय के बाद बढ़ते ही जाएगा, रुक नहीं सकता, इतना प्यारा बिजनेस है। साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है कि आप जीवन भर, पूरे जीवन भर आप जो काम करेंगे, आपको तब तक ही पैसा आएगा जब तक आप काम करेंगे। पर इस बिजनेस में कुछ समय मेहनत करके टीम तैयार कर लेते हैं तो लगातार लगातार आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। समय को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं हम डायरेक्ट। अब डीएमपीएल हमें क्या करना होगा इस बिजनेस में साथियों? हमें करना होगा क्या, 90% एक्साइटेड रहना होगा। 2% फाइन ट्यूनिंग जो हर दिन बताई जाती है सभी सीनियर, वो बहुत 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 बेहद जरूरी है। और इस बिजनेस में हमें गोल सेट करना होगा, ड्रीम तैयार करना होगा। जैसे हमने ड्रीम के बारे में हमने देखा, ड्रीम तैयार करना होगा और ड्रीम तैयार करके हमें लिस्ट बनानी होगी। लिस्ट बना करके हमें उसे इन्वाइट करना होगा, उसे प्लान दिखाना पड़ेगा, प्लान के लिए इन्वाइट करना पड़ेगा, उसके बाद में उसका फॉलोअप करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे 4-5 स्टेप ही है जिसको हमें करना है। इसको अगर आपने कर लिया, गोल बना लिया, लिस्ट बना लिया, इनवाइट कर लिया, आपने सो द प्लान कर लिया, प्लान दिखा दिया उस व्यक्ति को, उसका फॉलोअप कर लिया प्रॉपर तरीके से, तो आप यहाँ पे 100% सफल हो सकते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही हैं जिनको आपको फॉलो करना है। और साथियों और अगर आप तेजी से सफलता हासिल करना चाहते हैं, तेजी से अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो भी होने वाली है अगले 2 दिनों के बाद में, 2-3 दिनों के बाद में होने वाली है, उसे आप अटेंड कीजिए। हम आगे उस पर चर्चा करेंगे। इस साल को अगर आप अपना सक्सेस ईयर बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि 2023 आपका सक्सेस ईयर बने, तो साथियों टीम में लीडर्स तैयार करने पड़ेंगे। आपको अपने टीम में लीडर्स तैयार करने पड़ेंगे। और अगर आपने लीडर्स तैयार कर लिया, और आपको लीडर्स तैयार करने का बहुत 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 शानदार मौका आपको मिल रहा है, LDP 6.0। इस LDP में अपने नेटवर्क से मैक्सिमम लोगों को ले जा करके आप अपने नेटवर्क में लीडर तैयार कर सकते हैं। और आइए देखते हैं कि अगर आपने लीडर तैयार किया तो क्या होगा। साथियों इस साल को हम 4 हिस्सों में बांटते हैं। पहला जो है जनवरी, फरवरी, मार्च। अभी जनवरी चल रहा है ना, 12 जनवरी है आज। इस जनवरी, फरवरी, मार्च में आपने मात्र 10 लीडर तैयार किया। लीडर्स की बात कर रहा हूं मैं, ज्वाइनिंग हो सकता है, ढेर सारे लोग आएंगे, पर आपने उन्हें लगातार ट्रेनिंग में लाया, लगातार वेबिनार में लाया, लगातार मीटिंग में लाया, लगातार सभी प्रोग्राम अटेंड कराया। 10 लीडर आपकी तरह तैयार हो गए इस बिजनेस में। 10 लीडर, रविकांत सोनी सर जैसा, प्रकाश सर जैसा, राम नारायण चक्रधारी सर जैसा, फनी मधुकर सर जैसा, पूजा महादेवा मैडम जैसी, क्षमा मैडम सर की जैसी, जुम्मन सर के जैसे, ढेर सारे, गोल्डी सिन्हा सर के जैसे, राधे श्याम सर के जैसे, ढेर सारे लीडर आपने तैयार करना है। आप हम सबका वही टारगेट है। आपने 10 मात्र लीडर ऐसे तैयार किए, 3 महीने का आपने समय लगा दिया। 2023 की जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके साथ मात्र 10 लीडर तैयार हुए। अगले तिमाही में अप्रैल, मई, जून के दौरान इन 10 लोगों को भी हमने डुप्लीकेट कराया और कहा कि यार मात्र 10 लीडर आप तैयार करने हैं। इन 10 लोगों को भी 3 महीने का पूरा समय लगा, और इन्होंने भी ये किया। तो 3 महीने के दौरान ये आपकी 10 की टीम 100 की हो जाएगी। 10 लोग अपने साथ 10 लोग को लाएंगे तो आपका नेटवर्क 100 लोगों का हो चुका रहेगा। और जुलाई, अगस्त, सितंबर आते आते ये 100 लोग भी मात्र 10 लोग को भी शामिल किए अपने साथ में, अपने नेटवर्क में, तो आपका नेटवर्क 1000 लोग हो चुका रहेगा। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 का लास्ट आते आते, इस साल का अंत आते आते, ये 1000 लोग भी अपने साथ साथ अगर 10 लोग को भी शामिल करते हैं, तो आपका नेटवर्क ऑलरेडी 10,000 लोगों का हो चुका रहेगा। 10,000 नए लोग शामिल होंगे आपके नेटवर्क में। और साथियों ऐसा करके लगभग 11,110 लोग आपका नेटवर्क हो चुका रहेगा। और ऐसा करके साथियों बधाई हो, आप इस बिजनेस के माध्यम से इसी साल में, सन 2023 में ही आप यहाँ से 45 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कर सकते हैं। 45 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कर सकते हैं। इतना बढ़िया, इतना शानदार फार्मूला आपके पास में बताया गया, आपको मिला है। पर इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है LDP 6.0 में आप कितने लोगों को लेकर के आ रहे हैं। LDP 6.0 में आपके कितने साथी बैठ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, है ना। बातें और बहुत सारी है, हम आगे फिर से करेंगे मौका मिला तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। एक ही चीज कहूंगा मैं कि यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं, तो LDP 6.0 में अपनी टीम के ज्यादा लोगों को लेकर के आए और मैक्सिमम लोगों को लेकर के, और शानदार साथियों एक बड़ा बिजनेस करें। क्योंकि एक ऐसा मौका है हम सबके पास में जहां से अपने बिजनेस को हम तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं, तेजी से हम ग्रो कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, कंप्रोमाइज वाली लाइफ से
आप निकल करके अपने सपनों वाली जिंदगी में जा सकते हैं। और इसके लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म आपके पास है, शानदार प्लेटफॉर्म आपके पास में है, जहां से आप नदी के इस छोर में जहां पर है आप कॉम्प्रोमाइज लाइफ वाली जिंदगी में, वहां से ड्रीम्स ऑफ लाइफ वाली जिंदगी में जा सकते हैं, सपनों को पूरा करने वाली जिंदगी में जा सकते हैं। तो साथियों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप सभी DMPL परिवार का हिस्सा हैं। और मैं अपने सभी सीनियर्स को दिल से धन्यवाद करता हूं, मिस्टर रविकांत सोनी सर, मिस्टर मैम रसिका सोनी मैम, प्रकाश ठाकुर सर, गोवर्धन साहू सर, आप सभी का दिल से धन्यवाद सर। स्पेशली तीनों MD सर, केवल भूषण सर, विनोद सेन सर और सौरभ साहू सर को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने का, अपना अनुभव रखने का। थैंक यू वेरी मच साथियों। और मेरा पूरा प्रयास था कि जो मैं सीखा हूँ यहाँ पे बताने का मैंने प्रयास किया। अभी तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जानने समझने का मौका मिला होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि इस साल को अपना सक्सेस ईयर बनाएंगे, अपना डायमंड ईयर बनाएंगे। 2023 में आप कम से कम 45 लाख रुपए कमाने वाले हैं।